रह गए। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे साथ चेहरा मुस्तफा वाह वाह सुभान अल्लाह। नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों के जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठकर नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, अरे चेहरा मुस्तफा देखते रह गए। सबको नहीं पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना भाई, बस जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार हसनैन के नाना का जलवा दिखा बस वो पढ़े मेरे साथ। अरे चेहरा मुस्तफा रह गए और चांद को हो गया जो ये कनीज फातिमा है ना, माशाअल्लाह। अल्लाह इस बच्ची को सलामत रखे। हजरत की छोटी बहन है और रास्ता यही बताती आई है। कलीम भाई तुम बहुत छोटा लाई, अल्लाह खुश रखे। हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, अल्लाह इन्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे। जरा देखें हम मोहब्बत के साथ। अरे चेहरा मुस्तफा भूल जाओ दुनिया को, हसनैन के नाना के चक्रों को याद करो, जरा प्यार में मुस्कुरा के बोलो, अरे चेहरा मुस्तफा रह गए। अब एक शेर सुने उलमा की तवज्जो कि चांद को हो गया जो ये दुश्मन मुस्तफा मसलके आला हज़रत कारी शफी अहमद साहिब क़िबला जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाचा जरा खड़े होकर ना खड़े होकर ना अल्लाह खुश अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। चेचिस हल्का है मगर दम बहुत है ना। हाँ चेचिस हल्का मगर दम बहुत है, इसलिए कि आज इनका बेटा हाफिज़े कुरान है। सुभान अल्लाह सुभान। आज इनका बेटा हाफिज़े कुरान बना है, और जिसका बेटा हाफिज़े कुरान हो जाता है कल कयामत में उसके सर से ऐसा ताज बांधा जाएगा, ऐसा ताज बांधा जाएगा कि जिनके बेटे हाफिज नहीं है घूर घूर के देखेंगे, यार इनकी तो मौज आ गई यार, हमने तो ऐसे जिंदगी गुजार दी। हाफिज बनाओ बेटों को, कारी बनाओ, आलिम बनाओ। उसके बाद हमने मना नहीं किया, अल्लाह करे कि आईएएस बेटे बने, तुम्हारे आईपीएस बने, इंजीनियर बने, कमिश्नर बने, मगर सबसे पहले बच्चे को दीनदार बना लो। बाद मरने के कम से कम कब्र पे फातिहा तो पढ़ दे जाके। हाँ बात तो गलत नहीं है, हाँ जरूरत है इस चीज की। अरे चेहरा मुस्तफा रह गए। और आज अपनी महफिल में सऊदीया से भी आए सुनने लोग, ये देखिए ये बैठे अरबी लोग भी आए सुनने, अल्लाह खुश रखे। अरे चेहरा मुस्तफा पढ़िए प्यार में, औरतें भी आहिस्ता आहिस्ता कर सकती हैं। अरे चेहरा मुस्तफा हम गुनाहगार
देखते रह गए। अच्छा यहाँ से चलते हैं, यहाँ से कि जब के सामने सब रसूल अंबिया चलिए अब तो हजरत की फरमाइश आई भाई, मगर एक शेर सुन लें। वाह वाह, शेर और सुन लें। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। और मैं हमेशा कहता हूँ हमें जिस महफिल में आए शायद की जरूरत नहीं होती, काम पूरा कर देते हैं हम दोनों का। अरे चेहरा मुस्तफा देखते रह गए। एक शेर अंजार भाई, एक शेर। और जैसे रात पहुंचे जिब्रील सुभान अल्लाह। ये थोड़ा सा हार्ड है, इनके स्लो से उतरेगा आपके लिए। और जैसे रात पहुंचे जिब्रील जश्न दस्तार बंदी नारे तकबीर। वाह वाह सुभान अल्लाह। यहीं पे लगा देंगे, शेर में समझाता हूँ आपको, मगर कारी साहब की फरमाइश पूरी कर देता हूँ। हालांकि वो शायर साहब ने पढ़ दिया था, मगर चलिए जब हजरत का हुक्म है तो पढ़ देता हूँ। हमारे छोटे भाई अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। और ये बात सच्ची है कि मुल्क का कोई गोशा ऐसा नहीं है कि जिस मिंबर पे बड़े बड़े मुफ्तियान इस्लाम ने, बड़े बड़े आलिमों ने ये फरमाइश न की हो। हजरत वही जरा कलाम ताजुश शरिया, कलाम ताजुश शरिया कौन सा? गुंबदे खज़रा, तुम्हें कसम अगर ना बोलो, काश गुंबदे खज़रा वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खज़रा अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होगा तो बार बार यही अर्ज करता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले काश गुंबदे खज़रा तो मिल जाता। नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। अच्छा जो मदीना देखना चाहता है वो पढ़े बस, वो पढ़े बस। काश गुंबदे खज़रा सुभान अल्लाह। जरा बेटे पढ़ के दिखाओ, ये मोबाइल बंद कर लो मेरा डाल, जरा हाथ उठा के पढ़ के दिखाइए। काश गुंबदे खज़रा वाह वाह वाह। अच्छा एक बात बता दूं, जब बात आई है तो बता दूं कलीम भाई, तमाम उलमा अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूँ, इस नाते पाक का मुझे सदका मिला। उम्रे के टिकट तो मिले मगर जाने कायनात की बारगाह में यही अर्ज थी, आका उम्रे पे नहीं आऊंगा, आका जब बुलाएंगे तो हज पे बुलाऊंगा। करम देखे मेरे
सरकार का उम्रे का टिकट मिले मगर मदीना नहीं गया मैं। इस याद पाक का सदका इसी साल जब पता चला कि दरखास्त लगाने के खाली 9 दिन बाकी हैं, मेरा भी पासपोर्ट नहीं था, अहलिया का भी पासपोर्ट नहीं था, मैंने कहा घबराओ मत, सरकार का करम होगा तो इसी साल जाएंगे। सुभान अल्लाह। बशारत मिल चुकी थी, 9 दिन में पासपोर्ट भी बना, दरखास्त भी लगी, अल्लाह का करम वो कबूल भी हो गई। सुभान अल्लाह। तो जरा पढ़ ले जो मदीना जाना चाहते हैं। काश गुंबद खज़रा और दम मेरा निकल जा उनके आस्ताने के दम मेरा निकल जा उनके आस्ताने उनके आस्ताने के खाक में मिल जाना। काश गुंबद अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह खुश जिंदाबाद। अच्छा ये बताओ बाकी हाफिजों के अब्बा कहाँ है? बाकी हाफिजों के अब्बा कहाँ है? आज नारा उन्हें भी लगाना है, चाहे आज है याद हो, जरा सारे हाफिजों के अब्बा इधर आ जाओ। अल्लाह खुश रखे। काश गुंबद खज़रा मिल जाता जी कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। वाह 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 वाह। सुभान मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। ये शेर पूरा करना 2-3 नारे मजमे से लगने चाहिए। कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने और मौत से गले मिलकर मौत से गले मिलकर और जिंदगी मिल जा। मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। काश गुंबद खज़रा हाथ उठाइए काश गुंबद खज़रा ठंडा बनाए मारने का पड़े। काश गुंबद खज़रा मिल जाता। वाह वाह वाह। सुन्नियों का ही अकीदा है, पूरी दुनिया में वाहिद, और ये सुन्नियों का अकीदा है कि नबी मदीने से देख रहे हैं। ये हमारा अकीदा है, किसी और जमात का नहीं है। तो जरा नबी को दिखाने के लिए काश गुंबद खज़रा उनके दर पे अख्तर के हसरत होए मुस्कुरा के जरा लबों पे मुस्कुराहट। छितौनी वालों मेहमानों यार तुम्हारी मुस्कुराहट को देख के मेरा पेट्रोल का काम हो जाता है ना। आपकी मुस्कुराहट को नया जज्बा मिलता है, एक नई पावर मिलती है, नई ताकत मिलती है। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। उनके दर पे अख्तर के हसरत होए उनके दर पे अख्तर के हसरत अल्लाह हजरत को करोड़पति बना। अच्छा आप लोग ये समझ रहे हैं मौलवी खाली लेना ही जानता है, ऐसा नहीं है मौलवी देना भी जानता है यार। अल्लाह खुश रखे। काश गुंबद खज़रा मिल जाता। एक शेर मैंने पढ़ा था, तवज्जो है।
क्या पढ़ा था पिछले कलाम में? और जे सिदरा पे पहुंचे जिब्रील अमीन रिफाते देखते रह रहे। हालांकि ये सर से उतर रहा है ना आपके, मगर मैं इसे आसान शब्दों में समझा देता। मेरे करीम आका की बारगाह में, यही रखे में बहुत अच्छा बोल रहा, मेरे करीम आका की बारगाह में देखेंगे इधर एक एक बच्चा इधर क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं? सिट डाउन। हाँ बैठ जाओ, कैमरे वाले आप ही हो ना? हाँ, एक जो कैमरा वाला वो अपनी ड्यूटी कर ले, ताकि आप बैठ जाओ। अल्लाह आपको खुश रखे। सुन ले, देखें ना, देखें हजरत जिब्रील कौन है? तमाम फरिश्तों के उस्ताद, नूरियों का बादशाह। ए बेटा गोलू मोलू, इधर बेटे, इधर मदरसे के बच्चे बेटा इधर। जब हम आपके बराबर थे ना, छोटे छोटे थे, तो हम लोग जो बड़े बड़े खतीब आते थे, आप देखते थे कैसे बोल रहे हैं, क्या अंदाज है इनका, है ना, कैसे बोल रहे हैं, क्या इतनी इज्जत हो रही है यार इनकी, है ना, क्या लहजा है, क्या बोलने का अंदाज है। तो मैं बचपन में ख्वाहिश करता था, अल्लाह काश मुझे भी ऐसा बना दे। रब का करम है, मुल्क बैरूनी मुल्कों में दौरे हो रहे हैं। अब सुन ले आप, नूरियों का बादशाह हजरत जिब्रील मेरे आपके नबी की बारगाह में वापसी दीजिए, और डब्बा इधर घुमा दीजिए, वापसी दीजिए। वजह यह है ये जो डब्बा है ना डीजे वाला ना भैया, इसने हमारा कलेजा छान कर दिया है। जब से यही नहीं पूरे मुल्क में ये मिल गया। जहां अच्छा डीजे की फुल फॉर्म जानते हैं? चितौनी वाले डीजे डायरेक्ट जहन्नम। नहीं आई समझ में? डीजे, डी से डायरेक्ट, जैसे आपके माइक में नहीं कहने लगा, बुरा नहीं मानना, सब जगह यही है। और जब वो छोटा वाला था कलीम भाई, जवाब नहीं था यार। अब तो इसे जल्दी जल्दी मुकर्रर की जिंदगी कम हो रही है, जल्दी इंतकाल कर जाएगा ना, जल्दी मर जाएगा, थोड़ा देर और बोलने दो यार। छोटा वाला भोंगा रखा करो, बहुत अच्छा बोलता है, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। इको कहाँ जा रहा है? मिक्स करके, मिक्स करके जरा थोड़ा सा बड़ा। अच्छा इधर देख, हजरत जिब्रील चचा आका की बारगाह में एक तो मरतबा नहीं, ये वाला ना डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, हम कोई नहीं, आप बैठे। अरबी लोगों को तकलीफ नहीं देनी, मेहमान है हमारे, बैठे आप। मेरे करीम आका की बारगाह में एक बच्चा इधर ध्यान रखे, आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर, रब का पैगाम लेके आए। और आप लोग जानते हैं नौजवान बच्चों, मैं आपसे आपकी मोहब्बत से सवाल करने लगा हूं, आका की बारगाह में हजरत जिब्रील कितनी बार आए? ये बता सकते हैं उलमा, आप नहीं बता सकते। ये बातें सीखो। मेरे आपके नबी की बारगाह में एक दो मरतबा नहीं, एक 2000 मरतबा नहीं, बल्कि हजरत जिब्रील 24,000 मरतबा आका की बारगाह में तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा याद रखेंगे ना सब? 24,000 मरतबा आका की बारगाह में तशरीफ लाए हैं। अब ये उलमा जानते हैं। अब आप देखें, कैच करें जुमले। जब हजरत जिब्रील आते तो कभी किसी की शक्ल में आते, कभी किसी की शक्ल में आते, कभी किसी की शक्ल में आते। एक दिन हजरत अबू दरदा की शक्ल में मेरे आपके नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो। मिशकात शरीफ की हदीस है, आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो, असली सूरत में हमारे सामने आ जाओ। हजरत जिब्रील आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए हैं। कितने? आप भी बोले सब लोग कितने? 600। एक इधर का पर, एक इधर का पर, पावर बता दें। हजरत जिब्रील कहते हैं, अगर मैं 2 परों से चाहूं तो जमीन और आसमान को ऐसे काट डालूंगा जैसे कैंची कपड़े को काट डालती है।
जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं अभी नहीं पहुंचे ना, ऐसा पावरफुल फरिश्ता हमारे आपके नबी की बारगाह में खिदमत में हाजिर है, खादिम है मेरे आपके नबी। जरा ख्याल करें, आगे चलें। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील पर्दे हटा दो, तवज्जो, जरा असली चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। कहाँ आना होगा? आका मेरे पर पड़े हैं, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। अगर मुझे असली हालत में देखना है, असली सूरत में देखना है, सिदरा पे आना होगा। मेरे आपके नबी खामोश, हसनैन के नाना खामोश, ज़हरा के बाबा आज कुछ ना बोले। हज़रत जिब्रील वापस चले गए। तो मगर कुछ दिनों के बाद एक आशिक रसूल जरा हाजिर, ज़हन हाजिर रखें। कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात। जो है 2 महीने के मजे ले लो, शाबान का भी और रजब का भी। मेरी तकरीर में सुनिए आप। आ गई वो रात जिसे मैं और आप कहते हैं 27 रजब की रात है, मेराज वाली शब है, मेराज वाली रात है। अल्लाह का पैगाम लेके मेरे आपके नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। क्या कहा था कुछ दिनों पहले? अगर मुझे देखना है तो ऊंचा बोलेंगे, सिदरा पे आना होगा। आज आपके मेरे नबी खामोश, कुछ नहीं बोले। मगर कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात। इधर देखें, कौन सी रात? मेराज वाली। जरा बोल दे कौन सी? मेराज वाली खड़ी है, मेराज वाली शब है, मेराज की रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को पार करने के बाद, आसमानों को दूर करने के बाद मेरे आपके नबी, तवज्जो, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो। तवज्जो है ना? क्या कहा आका ने? वादा। ऊंचा बोले वादा। क्या कहा था जिब्रील ने? अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। आका ने फरमाया जिब्रील हम आ गए, वादा पूरा करो। कहना जिब्रील, हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को खोल दिया, 600 परों को फैला दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील को देखा, हजरत जिब्रील के 600 परों को देखा, असली सूरत में देखा। असली सूरत में देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा। सुभान अल्लाह। अब मजा आएगा। क्या कहा आका ने? हाँ सबको बोलना। क्या कहा? अलविदा, हम चले। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं आका आपने मुझे तो देख लिया, असली हालत में देख लिया। आका मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न और जमाल पर 70,000 पर्दे को डालकर भेजा है। आका पर्दे हटा दीजिए, रुख से बाका दीदार करा दीजिए। अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आई है ना? रुख से बाका दीदार करा दीजिए। कितने पर्दे डाल के भेजा है? कितने पर्दे डाल के भेजा है? 70,000 पर्दों को डाल के भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, रुख से बाका दीदार। अरे तुम बोलो, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। जरा तुम तो बोलो के साथ, अल्लाह खुश रखे। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा बीच में से इधर वाले बोल के दिखाएं, हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप लोग जरा बताएं ऐसा बोला जाता है? बोलिए जरा लब्बैक, लब्बैक या रसूल। इधर दम है, आप लोग जरा थोड़ा सा और बोल के दिखाएं। आप कोई कम समझ रहे हो? इधर सब 1.5 रुपए की भैंस का दूध पीने वाले बैठे हैं। हाँ जरा बैठे मोहब्बत के साथ, देखें जुमले देखें। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील, एक एक जहन, इधर देखें।
हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा। आका पर्दे हटा दीजिए, आका रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। जरा बोल दें यार, करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील यही तो हमने कहा था, पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। तो तुमने कहा दादा मुझे देखना है, सिदरा पे आना होगा। हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। अब मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। अब भी नहीं बताओगे? ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाहु अकबर। जलसा कामयाब या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ, दादा को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। आमीन आमीन। जवान कहाँ चले गए? जवान एक जवान नारा नहीं लगाया है, बस तुम्हें तो इस मोबाइल के डब्बे से फुर्सत नहीं है। कुचर 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 कुचर। अरकान इस्लाम 5 याद करो। कितने? 5। एक बोलो 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 कितने? ऐसे पंजा दिखाओ। 5। एक जगह हमने पूछा, ऐसे बैठे थे सब लोग, ए बेटा किसी को याद अरकान इस्लाम? तो एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले हजरत हमारी याद है। जीम से कह रही है हजरत हमारी याद है। बोले ठीक है बेटा, 3 जगह से इधर से फटी, 3 जगह से इधर से। मैंने कहा बेटा बताओ क्या? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। लो जी अरकान इस्लाम। खाली शोर है तुम्हारे अंदर, शोर। जब हम तकरीर करने बैठे थे देख रहे थे बच्चों, पढ़ो। शोर कितने हरफों से बना है? 3। कितने से बना है? सब बोले। शोर का देहाती तर्जुमा यह है बदतमीजी, नालायकपन, बेहूदापन। समझ रहे हैं आप? खाली शोर। शीन वाव रा कितने हर्फ हो गए? मैं पढ़ाना आया हूं आपको, पढ़िए। 3 कितने? टोपी भी नहीं लाया है, हाँ, बाल देखो हीरो जैसे। अल्लाह खुश रखे। ले मेरी चादर ले दे दो। कोई पड़ोस में किसी को रुमाल हो तो दे दो। 50,000 का अब्बा से जिद करके मोबाइल ले लेगा, 50 रुपए की टोपी नहीं ले सकता जी। हाँ, अब वो आने लगा ना, अभी उसका वीवो का सेट आ रहा V50, तो रोज कबारिया ये हालत है। कुरान 50% पढ़े हुए नहीं। ये मोबाइल बचाएगा इन्हें कब्र में, ये अंधेरे कब्र में मोबाइल बचाएगा। याद रखना, याशियों का मनाज़िर देखने वालों, कब्रों में धुएं उठेंगे। गंदे गाने, गंदे नाच, गंदे फिल्में देखने वालों, कब्र में बिच्छू आएंगे, सांप आएंगे। वे बैठे हैं मौज ले रहे हैं। पहला जमाना था मौलाना अंजार साहब, तो पहले जमाने में लोग फुटकर से मरते थे, इक्का दुक्का कहीं मरता था। अब तो थोक से मर रहे हैं। शबरात के दिन जवानों को देखो ऐसे बाइक चला रहे थे कि पूछिए मत। बरेली में मुझे प्रोग्राम तो तकरीर करके वापस आया, तो शहर अमरोहा में हुजूर सैयद शरफुद्दीन बिच्छू वाली दरगाह पे मौज ले रहे हैं। 2 रकात नफल पढ़ने तैयार नहीं है। सुने कितने हरफों से बना शोर? शीन वाव रा। उलमा बैठे हैं, इस शोर में खाली ऐन को शामिल कर लो। तवज्जो है, उलमा ज्यादा समझेंगे। इस शोर में खाली ऐन को उठाओ और ऐन में
ब खुद शऊर बन जाएगा। सुभान अल्लाह। ऐन इसलिए कि ऐन दलालत करता है इल्म पर। अगर इस शोर में इल्म आ गया तो खुद ब खुद शऊर आ जाएगा। बेशक कमाल। मगर ऐन नहीं है तुम्हारे दरमियान, इल्म नहीं है। हमने कब मना किया? आज भी एक बिहार के मुफ्ती शाहिद मिसवाही हैं, और करें जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, साइंस से पढ़ते हैं, नाम गूगल पे रिसर्च करें, मुफ्ती शाहिद हुसैन मिसवाही कलीम भाई मौजूदा जिले के डीएम है इस वक्त, आईएएस अधिकारी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा एक कलेजे पे हाथ रख के बताओ, बेटा आलिम दीन हो, बेटा हाफिज कुरान हो, और फिर बेटा जिले का डीएम हो, ईमानदारी से बताओ कलम कभी नाइंसाफी के लिए उड़ जाएगा? बोलिए। जब जब कलम उठेगा इंसाफ करेगा। तुम्हारे बच्चे अगर एमबीबीएस डॉक्टर होंगे, तुम्हारे बच्चे इंजीनियर होंगे, तुम्हारे बच्चे थानों में इंस्पेक्टर अधिकारी होंगे, दरोगा होगा, कलम जब जब उठेगा इंसाफ के लिए उठेगा। बेशक। कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ बताओ कि तुम में एलएलबी करके बैठा है? कौन है एडवोकेट बताइए? जब हम लोगों के मुकदमे होते हैं तो हमारे मुकदमे लड़ने के लिए दूसरे लोग आते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अगर हम पे मुकदमे हो तो हमारे बच्चे खड़े हो जाए, हजरत कोई बात करे हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हमारे जो भी मेहनत बस की होगी वो मेहनत करें। किसने मना किया है? आज भी केरल में जाकर देखिए आप, बच्चे आलिम भी हैं, एडवोकेट की डिग्री भी हासिल की, और अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ, अभी भी एलएलबी कर रहा हूँ। वाह 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 सुभान अल्लाह। और अल्लाह का बड़ा फजल है। ये याद के लिए बता दूं आपको, कलीम भाई मेरे दोस्त बैठे हैं वो जानते हैं, अल्लाह ने 3 बेटे दिए अंजार भाई, और तीनों बेटे सीबीएसई बोर्ड के टॉपर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और स्पेशल एक आलिम का इंतजाम किया है। मैंने कहा ये दुनिया की तालीम कॉलेज पढ़ाएगा और 3 की तालीम आलिम साहब आप पढ़ाइए ताकि मेरे बच्चे आलिम ही बन जाएं। सुभान अल्लाह। तुम्हें फ्री में मदरसा मिल रहा है, कारी अंजार साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं, मगर तुम लोग आने के लिए तैयार नहीं हो। ये इनकी मेहनतों का नतीजा है, हाफिज कुरान है। आज इनके माँ बाप कितने खुश हो रहे हैं, जिस दिन इनकी शादी हो रही उससे भी ज्यादा खुशी आज इनके इनके माँ बाप के लिए इसलिए है कि शादी होगी तो दुल्हन से मिलेगी। तवज्जो है, शादी होगी तो दुल्हन बेटे को मिलेगी, और आज हाफिज बना है तो दूल्हा बाप क़यामत में बनाया जाएगा। अरे जरा बोल यार, सुभान अल्लाह बोल। बेटा हाफिज बना है तो दूल्हा माँ बाप को क़यामत में बनेगा, और ऐसा ताज बांधा जाएगा, ऐसा ताज बांधा जाएगा, 14वीं रात का चांद भी फीका पड़ेगा। अच्छा ये बताइए बेचैनी तो नहीं हो रही है? हमें 50 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? खत्म कर ले कि सुनना चाहते हैं? सब सुनना चाहते हैं? सब होश में? थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता? होश है कि जोश है? अजीब रंग है, अल्लाह खुश रखे। सारी दुनिया को नीला गई है, वाह 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 सुभान अल्लाह। थोड़ा सा माइक और बना दो। सारी दुनिया को नीला गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नीला गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत कारी शकील अहमद साहिब क़िबला, जश्न दस्तार वर्दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजय छोटे वाले बात बता है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी करते हैं वो। अल्लाह खुश रखे यार, बच्चा छोटा है मगर जज्बाती है ना? अल्लाह बुलंदी अता फरमाए। आमीन आमीन। आ जाओ यार, माइक पे आ जाओ। वो बड़े भाई हैं, छोटे मेहनत करें यार, इधर बैठ के आ जाओ। अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा है। जितने हमारे भाई बैठे हैं सब अखलाकमंद हैं, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बैठ बैठ बैठ, कितने ले जाओ बैठे। सुनिए नौजवानों, तुम नहीं पढ़ते,
एक टेक्निकल जुमला, डॉक्टर माइकल हार्ट। गौर करेंगे आप लोग, कॉलेज में पढ़ने वाले ज्यादा बच्चे गौर करेंगे। डॉक्टर माइकल हार्ट, बेटा ए बेटा, बहुत छोटा मजमा है बेटा, अल्लाह का बड़ा करम है। शकील अहमद रज़वी जब 50,000 का मजमा हो तो मुझे घूर घूर के देखते हैं लोग, इसी अंदाज में जैसे परिंदे सर पे बैठ गए। बैठो ना, इधर देखें। खिताबत का अपना एक हुनर होता है, मजमे को अपने चुंगल में ले लेना। जरा बैठे है ना, जुमलों से बांध देना। इधर देखें, डॉक्टर माइकल हार्ट, अमेरिका का डॉक्टर, सबसे बड़ा सर्जन इस दौर का। डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, मैंने बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों की हिस्ट्री को पढ़ा। हमने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ किस किस की हिस्ट्री को पढ़ा? वो कहने लगे, अब जो है अपना वाला नहीं है, ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाला ईसाई। वो कहता जब मैंने मोहम्मद अरबी की जिंदगी को पढ़ा, अब तो बोल दो, हमारे नबी की जिंदगी को पढ़ा तो वो कहने पे मजबूर हो गया, इसी दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे पहला डॉक्टर, सबसे पहला सर्जन इस कायनात में अगर अल्लाह ने भेजा है तो वो आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तवज्जो है, आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक बात पे गौर कर ले नौजवानों, अगर तुम्हारा नबी न होता, ये फ्लाइट की रडार ना होती, ये सैटेलाइट ना होता, तवज्जो है, ये एमबीबीएस की डिग्रियां ना होती, ये एमएस की डिग्री ना होती, अगर ये सब कुछ है तो आज तुम्हारे नबी की हदीस पे रिसर्च करके लोग आगे बढ़ रहे। तुमने कभी गौर किया क्या दिखा? कुछ नहीं, तवज्जो है, हाँ, इधर देख। मगर हम लोग रिसर्च नहीं कर रहे, हम लोग नहीं देख रहे जिंदगी को। भाई बैठ बैठ। चाचा क्या नाम है? सलीम भाई, कहाँ जा रहे हैं? आ रहे हैं, चलो आ जाए। हाँ कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके मशवरे में ज़हन डिस्टर्ब हो जाता है, मशवरा भी हो तो आहिस्ता से, कोई बात नहीं। आप सुन, बात चली थी अरकान इस्लाम, रिसर्च करेंगे, आगे बढ़ेंगे, रोटी आदि खाइए मगर बच्चों को पढ़ाइए, रक्षा चलाना पड़े रक्षा चलाएं, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी करो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। तवज्जो है, और याद रखना जो कौम जाहिल होती है उसके इतिहास को मिटा दिया जाता है, और जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है उसका इतिहास लिखा जाता है। जी जी, और घबराने की जरूरत नहीं है, ऑन रिकॉर्ड कहने लगा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया का निशाना हम ही तो हैं, जिसे देखो दाढ़ी वाला, जिसे देखो टोपी वाला, जिसे देखो कुर्ते पजामे वाला। अच्छा, धर्म तो और भी है दुनिया में, बोलो भाई, और भी तो धर्म है दुनिया में, और भी तो मजहब है, उनके मानने वाले टारगेट क्यों नहीं है अंदार भाई? जिसे देखो हम दाढ़ी वाला, टोपी वाला, कुर्ते पजामे वाला, जिसे देखो नमाजी को, जिसे देखो हाजी को टारगेट। कुछ तो है, कुछ तो है। पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। जी जी जी, बोल दिया करो, कुछ इशारे की ज़बान में बोल दिया, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शादाबाद रखे। अगले साल सलीम भाई, क्या नाम है सलीम भाई? अगले साल चेहरे पे दाढ़ी होगी सलीम भाई की, इंशाअल्लाह। अल्लाह इन्हें तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह सलीम भाई को लंबी उम्र अता फरमाए सेहत के साथ। हमने दुआ कर दी, अगले साल जलसे में आएंगे तो इनके चेहरे पे दाढ़ी होगी। अब इश्क की बात आई, मगर पहले अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम पांच, कितने? सब बोले कितने? तुम भी बोलो कितने? पांच। नंबर 1 तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? एक जुमला और नहीं सुनेंगे? हम पर अरकान इस्लाम 5, हमारे नबी पे अरकान इस्लाम 4। नबी पर कितने? अभी तो हम और नबी अरकान इस्लाम में बराबर नहीं, लोग बराबरी की बात करनी है। मैंने कहा सिफत तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कौन सा कम है ये बताएगा तुम में से कोई? नबी पर कौन सा कम है?
लो जी लगा दिया तुक्का, क्योंकि जुबान अपना हिंदुस्तान बहुत आ गया ना। जैसे वो कह रही है मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ नबी पे कलमा नहीं था। लो जी चलो जब बात आ गई, अच्छा रोक लो, नहीं बता दूं, बता दे तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे नबी पे ज़कात का काम नहीं था। कौन सा? ऊंचा बोले, ज़कात का नहीं था। किस लिए नहीं था? ज़कात तो मालदार पे फर्ज हो गई है, और मेरे नबी से ज्यादा इस कायनात में कोई मालदार नहीं है। बोल जिसके खजाने, जिसके कब्जे में जन्नत हो, कौसर हो, दुनिया हो, आखिरत के खजाने हो, उससे ज्यादा मालदार कौन है? मगर अल्लाह ने ज़कात का काम उठा लिया। किस लिए? मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला जरा बता दे ज़कात का काम क्यों उठा लिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इसलिए कि मेरा महबूब ज़कात किसे देता। बहुत बारीक जुमला, मेरा महबूब ज़कात किसे देता? मैंने अर्ज़ की, मौला मक्के में गरीब लोग थे उस जमाने में, मदीने में गरीब लोग थे उस जमाने में। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, नाना यहाँ गरीबी से मुराद नहीं है, अमीरे से मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है मेरा महबूब ज़कात किसे देता? इसलिए कि मैंने पूरी कायनात को अपने महबूब का गुलाम बनाकर भेजा। हाय हाय भाई वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, मुर्दे अल्लामा शकील अहमद साहिब क़िबला, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। तुम्हें कसम अगर एक हाथ नीचे रह जाए, छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा, मुस्तफा वाले भाई बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात कलीम भाई की कर देते हैं, मोहब्बत की बात, थोड़ी सी परिंदे की बात। नौजवानों, तुम्हारा नबी अल्लाह ने वो नबी अता किया है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस जात से दिल वाले भी प्यार करते हैं, और जिनके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। हालांकि एक मौजू 1-2 घंटे का अलग है, प्यार दिल से होता है, मगर थोड़ी सी झलकियां कलीम भाई की फरमाइश है। उसके बाद शजरे पाक की तरफ, फिर इख्तिताम की तरफ। सुने दिल, दिल जरा बोले यार, दिल। जी जी दिल। कोई 12 घंटे काम करे तरस आ जाता आप लोगों को, वो 18 घंटे काम करते तरस आ जाता। कितनी बड़ी मेहनत करने लगा। इंसान की बॉडी में एक दिल है जो 24 घंटे काम करता है। 24 घंटे में अगर 5 सेकंड के लिए रुका, खत्म। इसलिए इस दिल की कदर किया, और दिलों को ना किसी के न दुखाया, दिलों को न तोड़ा करो। आओ नबी के इश्क की दास्तान सुनो, नबी के प्यार की बात सुनो। मैं अपने माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियां बैठी हैं, इन बेटियों की कदर किया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जाने कायनात हसनैन के नाना, इधर देखें, जब आपकी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा सैयदा हज़रत फातिमा ज़हरा अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा के घर तशरीफ लाती थी ना, मेरे आपके नबी अपनी बेटी को देख के खड़े हो जाते थे, सुभान अल्लाह। अपनी चादर को सैयदा के लिए बिछा देते थे। ये वो बेटियां। भाइयों से गुजारिश करूंगा, बहनों से बेपनाह मोहब्बत करो। और बेटियों में तुमसे कहूंगा, अगर तुम्हारी नजरें झुकी है ना, तो बाप की नजर ऊंची है। बेटी अगर तुम्हारी नजर नीची है ना, भाई की नजर ऊंची है। बेटी अगर तेरी नजर नीची है, दादा की नजर ऊंची है। तेरी नजर झुकी है, कबीले वालों की नजर ऊंची है। बेटी अगर तेरी नजर झुकी है, सारे रिश्तेदारों की नजर ऊंची है। और याद रखना बेटियों, अगर तुम्हारी नजरें आवारा हो गई, तुम्हारी नजरें उड़ गई, बाबा की नजर झुक जाएगी, दादा की नजर झुक जाएगी, भाई की नजर झुक जाएगी, खालों की नजर झुक जाएगी, मामा की नजर झुक जाएगी, पूरे खानदान वालों की नजर झुक जाएंगी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, बेटियों नजर झुका के
थोड़े से वक्त के लिए अपनी इज्जत को नीलाम ना करो, थोड़े से वक्त के लिए अपनी इज्जत को बर्बाद मत करो, थोड़े से वक्त के मजे के लिए अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम मत करो। मेरी बहनों याद रखना, मेरी बेटियों याद रखना, जब तू चली जाती है घर से बाप की इज्जत को नीलाम करके, ख्याल करेंगे आप लोग, इधर देखें, बेटी जब घर से चली जाती है भाई की इज्जत को बर्बाद करके, कबीले वाले की इज्जत को बर्बाद करके, मामू की खालों की फूफा की इज्जत को बर्बाद करके, घर वालों की इज्जत को बर्बाद करके जब ये बेटी चली जाती है, जब ये चली जाती है तो बेटी गौर करेंगी, जब ये माँ बनती है लोग कहते हैं इसकी माँ तो वो है जो भाग के आई थी, जब ये दादी बनती है लोग कहते हैं तो वो औरत है तो उसकी दादी है जो भाग के आई थी, जब ये नानी बनती है तब भी तेरी इज्जत को लोग उछालते हैं, जब तू माँ बनती है तब भी तेरी इज्जत को उछालते हैं, जब तू दादी बनती है तब भी लोग तेरी इज्जत को उछालते हैं। और हद तो ये है जब तू मर जाती है मरने के बाद भी लोग तेरी मिसालें देते हैं, मरने के बाद भी कहते हैं फला की दादी ऐसी थी, फला की नानी ऐसी थी, फला की खाला ऐसी थी। इसलिए बेटियों में तुमसे गुजारिश करूंगा, जब तेरा बाप तेरी शादी करे, भाई तेरा शादी करे, जब तो सबकी मर्जी से रिश्ता होता है, जिसमें मामू की मर्जी होती है, खालों की मर्जी होती है, दादा की मर्जी होती है, चाचा की मर्जी होती है, बाप की मर्जी होती है, भाई की मर्जी होती है, जब सबकी मर्जी होती है, जब ये मोहब्बत के साथ शादी के दिन ये लड़की विदा होती है, ससुराल को जाती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब बेटी दुल्हन बनती है, दुल्हन बनकर अपने ससुराल के जाने की तैयारी करती है, किसी कोने में हमने बाप को रोते देखा है, किसी कोने में हमने भाई को रोते देखा है, किसी कोने में दादा को रोते देखा है, किसी कोने में चाचा को रोते देखा है, कहीं मामू रोता है, कहीं खालू रोता है, और दुआएं करते हैं अल्लाह हमारी बेटी आज हमारी पहली से जा रही है, रब्बे करीम आज मेरे लड़के जिगर कर, मेरी नूरे नजर, मेरी बेटी मेरी पहली से रुखसत हो रही है, मेरी बेटी नया घर बसाने के लिए जा रही है, अल्लाह आने वाली मुसीबतों को दूर कर देना, आने वाली परेशानियों को दूर कर देना। याद रखना बेटी जब तू ससुराल में जाती है पूरा खानदान तुझे इज्जत की निगाहों से देखता है, कदर की निगाहों से देखता है। और छितौनी वालों जब ये बेटी पलट के घर आती है तो कभी कबीले का चाचा कहता है बेटी तू ठीक है ना, कभी दादा कहता है मेरी बेटिया तू खैरियत है ना, मेरे परिवार में सब अच्छे हैं ना, कभी कोई पूछता है, कभी कोई पूछता है। इसलिए मैं बेटियों तुमसे गुजारिश करूंगा तुम नजरें झुका कर जियो, पूरा खानदान सीना चौड़ा करके नजरें उठा के जियो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। बेचैनी तो नहीं है, बेचैन तो नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा टैबलेट कड़वी है ना, मगर ये मेरे आपके घर का सबका माहौल है। और भाइयों गौर कर लें आप, कल कयामत में मुंह के बल घसीटते हुए तुम्हें भी जहन्नम में डाला जाएगा। ये उलमा बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, इसलिए कि क्यों नहीं अपनी बहन को समझाया था। बापों को इसलिए डाला जाएगा तो बाप था, मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। शोहर को इसलिए डाला जाएगा और रिजालु कव्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों को ऊपर हाकिम बनाकर भेजा था, तुमने अपने औरतों को क्यों नहीं समझा। छूटे का कोई इंसाफ सबका होगा। सुने मोहब्बत के साथ अब बात फिर इश्क की आई, फिर मोहब्बत की बात, चले मदीने की तरफ चलते हैं। हम मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जरा मैंने जैसे कहा था वैसे मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। आका का मदीना है, जाने कायनात का मदीना है, हुदूद मदीना से। ए बेटे बोलो, ए बेटवे कहां जा रहे हो? पेशाब करने जाओ, सीधी है बच्चा, दिल का सच्चा, बहुत अच्छा है। 1 घंटा 15 मिनट हो गई है, खत्म कर। सुनना चाह रहे हैं? मैं बोझ नहीं बनता हूँ, कभी नहीं बनता बोझ। अगर वाकई आपका दिल चाह रहा है, अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा मुस्कुरा के रिस्पॉन्स दीजिए, जरा उठा के बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। सुन हुदूद मदीना से एक बाज ने एक बच्चा उठा लिया, इस अंदाज में हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। जी जी। और मुस्कुराना ये नबी की सुन्नत, कभी ना खिलखिला के मत हंसा करो, ये मना है।
ये शैतानियत है। सुने एक बाज ने हुदूद मदीना से एक चिड़िया का बच्चा उठाया। क्या उठाया? देहात की बात है, हम लोग देहात में बैठे, चिड़िया का बच्चा। कारी अंजार साहब आंखों में नींद है, बहुत मेहनत की आपने जलसे के लिए, अल्लाह आपको खुश रखे। मगर घबराने की जरूरत क्या, जलसा कामयाब हो गया तो मुस्कुरा दो, सुभान अल्लाह, है ना। जलसे का सदर मुस्कुरा दे तो हम और आप तो सब मुस्कुरा ही देंगे यार। बंदे की मेहनतें और मेहनतें रंग लाएंगी। सुने आखिरी एक आलिम दीन की बात करेंगे, क्लोज करेंगे, सरकार का शजरा बीच में पढ़ देंगे, अभी टाइम है मेरे पास, सुन लीजिए। हुदूद मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। अच्छा, ये जब बाज चिड़िया का बच्चा उठाया तो चिड़िया इसका पीछा करती है, ऐसा है नहीं? आपने सबने देखा चिड़िया दौड़ती है, मगर मदीना है। अच्छा, एक चीज और देखा होगा, जब बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है तो वो उड़ते उड़ते खाना शुरू कर देता है। मगर आज बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जितना बड़ा जुमला दिया, इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जबकि बाज के पीछे जाना चाहिए था, मगर ना, आका की बारगाह में जाकर चहचहाने लगी। मुसलमानों कुर्बान जाओ, तुम्हारा नबी वो है जो परिंदों की बोली भी पहचानता है। आका की बारगाह में जाके बोल रही है, आका की बारगाह में जाके चहचहा रही है। तवज्जो है। सरकार के गुलाम सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है, ये क्या कह रही है, परेशान है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये कह रही है, आका मेरे घोंसले से, मेरे घर से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो, वापस दिला दो। तवज्जो, परिंदा किसी की सुनता है? तवज्जो है। और चिड़िया कह रही है, आका दिला दो। एक जहन हाजिर नहीं है आपका यहाँ? नबी की बारगाह में जाके मांग रही है, क्या कर रही है? अच्छा, हम कहें तो फतवे, नबी की बारगाह में जाके परिंदा मांग रहा है। शितोनी वालों का अकीदा ले जाओ, पता चला नबी की बारगाह में मांगना परिंदों का भी तरीका है। हम तो इंसान हैं। आका मेरा बच्चा दिला दो। अब जहन हाजिर रखेंगे, अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया, ओ बाज। तवज्जो है, किसे हुक्म दिया? इधर सहाबा से कहा, ओ चाचा उस बाज से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया। बहुत माशाअल्लाह। दुनिया में कितना सुपर पावर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, भाई बहुत माशाअल्लाह। सलीम भाई, दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, अल्लाह खुश रखे। अलग ही बैठे हैं, बिल्कुल अलग ही, ये तो दोनों बैठे। सुने मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, इधर देखें आप, ओ हवा, अल्लाह सलामत रखे। देखे ओ हवा। अच्छा जी, एक बात बताओ बच्चों, पूरी दुनिया में कितने कितने सुपर पावर है, कोई है जो हवा पे हुकूमत चलाए? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ हवा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। देखें अब मेरे आका का हुक्म लेके, मेरे आका का पैगाम लेके, तवज्जो है, हवा उधर पहुंची। किधर? चचा चचा क्या की फरमाइश? तुम्हें बता दो। हाँ, वो हो जाएगा बाद में। कनीज़ फातिमा बेटे, तू बहुत मेहनत कर रही है, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद। देखें आप इधर,
मेरे नबी का हुक्म लेकर, मेरे नबी का पैगाम लेकर हवा उधर पहुंची। किधर? जिधर बाज बैठा था। अच्छा छितौनी वालों, आज का मंजर अलग है। आज से पहले खा लेता था कलीम भाई, आज खाया नहीं है, आज चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा है। और जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। अब देखें मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, देखें ओ बाज, जरा ये बता तेरी फितरत है खा लेना। देखेंगे आप, तेरी फितरत है खा लेना, ये बता क्यों नहीं खाया? अब देखे परिंदा आका की बारगाह में बाज अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग था, ये बच्चा जब उठाया इसका अंदाज अलग था। मेरे आका ने फरमाया, बयान कर, बात अर्ज करता अपनी जबान से, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाता था उनकी माएं मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, मगर आका जब मैंने ये बच्चा उठाया इसकी मां ने मेरा पीछा नहीं किया, तो मैंने पलट के देखा, मैंने उड़ते उड़ते मुड़ के देखा ये चिड़िया किधर जा रही है। तो मैंने देखा ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, हजरत कारी शबील अहमद साहिब क़िबला, अच्छा एक जहन और नहीं ले रहे, बाज कह रहा उस दरबार में जा रही है। यार भरोसा देखें, उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से, मेरे साथ बोले, जिस दरबार से कोई खाली लोग नहीं आता ही नहीं है। तभी तो मेरा ईमान, बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है तेरे को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आग बोलो कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमकदा चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, अल्लाह झोलियों को भर दे आपकी। ये नबी का इश्क है। तवज्जो, अब देखे ना अरबी, देखो दुनिया चली जाए, तुम मत जाओ, तुम्हें देख के हम तकरीर कर रहे हैं। अल्लाह खुश रखे, दुआ कर रहा हूं आपके लिए, है ना। मौलवी साहब एक जलाली से तकरीर कर रहे थे, वक्त ज्यादा हो गया और बीच में से उठ के भैया खड़ा हुआ है, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद फिर सर का मौलाना ने फिर देख लिया, बोले बैठ 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 बैठ। 10 मिनट के बाद वो फिर सर का मौलाना को जला लगा, बैठ 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 बैठ। तकरीर खत्म, सब जाने लगे, वो अकेला बैठा। मौलाना इधर से निकल के गए, ए बेटा बीच बीच में तो जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे में चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे सब इधर ही हो गया, बाद में आएंगे। तो देखो हम आपको परेशान करने तो आए नहीं। अच्छा लगे तो सुन लीजिए, अच्छा लग रहा है ना? हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। कितने अच्छे बच्चे हैं यार। कारी साहब, पिछले वाले बच्चे हमने डांट दिए बिना वजह, बेटा माफ कर देना दिल से, है ना? हाँ, नाराज नहीं होना बेटा, तुम हमारे अपने हो। अल्लामा अब्दुल से दे ली अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं, लिखते मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ल पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी मां तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। दुनिया का पहला इंसान अंजार भाई, मैं हमने इसलिए बैठाया, एक नारा नहीं लगाया, तारीफ ज्यादा तो नहीं कर दी है।
अल्लाह खुश रखे, बुरा बदला ख्याल है। सुने मोहब्बत के साथ, अल्लाह का बड़ा करम है। ये शजरा पाक सरकार का नाम सारी हमारी जमात जानती है। ये सबसे पहले भारत में अल्हम्दुलिल्लाह हम लाए हैं, पढ़ा है सबसे पहले। जब कोई नहीं पढ़ता था तो बहुत लोग हैं, मगर सुन लीजिए, दुनिया का पहला इंसान काउंटिंग करेंगे। अच्छा छोड़िए, तुम लोग में जितने बैठे हैं अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो। दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, ऐसी तो बोलते हैं ना। है किसी को 5 दादाओं के नाम? नहीं ना बेटा, काउंटिंग कर। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम, अब्बा के नाम से चलो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में। कहाँ है? एक मनी पर्वत महल्ला है अयोध्या में। अभी 5 जनवरी को हजरत का उर्स था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई। सैयद आसिफ फिरदौसी की दावत में सज्जादा है वहां के, मैं गया और जब हजरत शीश पैगंबर के मजार के सामने जब शजरा पड़ा ना, अल्लाह की इज्जत की कसम रंग लगता है, एक कैफियत लगती है। और वाहिद एक नबी का मजार भारत में, एक नबी का। वलियों के मजार पे तो जाते हो, कभी नबी के मजार पे भी जाना। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत जल्दी आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयार। कितने हो गए? देखो हर चीज में इख्तिलाफ। हाँ अरबी है, बात ये है, ये आदमियों की समझ नहीं रहे। सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, इधर देखे, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयार, बयार के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिश, मुतवश्शिश के बेटे नमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे खलीलुल्लाह, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलियसा के बेटे और के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मार, मार के बेटे मदार, मदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहाद, फहाद के बेटे गालिब, गालिब के बेटे नूह, नूह के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दमुनाफ, अब्दमुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा, हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, पूरा मजमा माने हो बोलो, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद, नारे सीना चौड़ा करके नहीं कहेंगे यार, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, कलीम भाई अल्लाह का फजल है, ऐसे मारो, हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। दुनिया कुछ भी कहे सुने, और दुनिया के गुस्ताखों को बता दो, दुनिया के गुस्ताखों को बता दो, दुनिया के गुस्ताखों को बता दो। अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, आवाज आनी चाहिए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए।
अब तुमसे बुलवाना चाह रहा हूं मैं, ऊंचा हाथ खड़ा करके बोले मिल गए मुस्तफा। अब एक काम और चाहिए हमें, जाएं कि आगे बढ़ जाएं? घूर घूर के तो नहीं देख रहे हैं? कभी मौलवी थोड़ा सा आगे बढ़ जाता तो फिर अंदर से कुल्फत होती, यार हटेगा हटेगा। ऐसा तो नहीं है, इधर बहुत अच्छे लोग हैं यार सब हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। इस गांव में तो हमें कई साल पहले आ जाना चाहिए थे यार। बेटे अल्लाह सबको खुश रखे, सबको शादाबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। ऐसी तरह बैठ के ना पढ़ ले मिल गए मुस्तफा। ए बाबू जा रहे हो बेटा? जाओगे तो नहीं? ये जगह पूर कर लो, आगे नहीं बैठ जाओ। आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ। ये जूता निकाल कर इसके ऊपर बैठ जाओ। हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह आपकी जवानियों को सलामत रखे, है ना? अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। इतनी दुआएं ईमानदारी से बताओ कहीं मिलती हैं? ये मौलवी का ही दिल है जो इतनी दुआएं देता है ना? ये मौलवी का कलेजा। और एक अमल और बता दूं, एक अमल और बता दूं कलीम भाई, पक्का कभी तुम्हें मौका मिले ना, जुमे में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, ऐसे 100 का नोट लेना, ऐसे ऐसे। और देखो दूसरा देखना, ऐसे दबाना, ऐसे बस। और ऐसे दबा के कहना, हजरत जी मेरे बच्चों के लिए दुआएं कर देना। बस अपने इमाम से, अपने मस्जिद के मुदर्रिस से आहिस्ता से कोई देखे ना, चुप 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 चुप। बच्चा बीमार पड़ जाए 500 रुपए का पर्चा है खाली। ऐसी ऐसी डेंजर बीमारियां कि पूछिए नहीं। एक आलिम दीन अगर दुआ कर देना, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। ये नबी के दीन के वारिस हैं। और एक बात याद रखना, बुखारी शरीफ की पहली हदीस सुने, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। तुम तो ये सोच के इन उलमा से प्यार करो, इनके सीने में कुरान का इल्म, हदीस का इल्म। जैसे नियत होती है अल्लाह वैसे ही अता करता है। पुराने जमाने की बात है, शेख सादी ने लिखा है, एक बंदा आया मस्जिद के ठीक दरवाजे के सामने खूंटा गाड़ दिया। किस लिए गाड़ा? जानवरों से, लोग ऊंटों से, गधों से, घोड़ों से, खच्चरों से सफर करते थे। बोले नमाज का वक्त होगा तो अपने ऊंट को या खच्चर को इस खूंटे से बांध देगा और नमाज पढ़ लेगा। नियत अच्छी थी, अल्लाह ने उसे भी अता कर दी नेकी। दूसरा आया, उखाड़ा फेंक दिया। बोले यार किसने गाड़ दिया? कोई नमाजी आएगा ठोकर लग जाएगी। लो जी, नियत उसकी भी अच्छी थी, उसका भी भला होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। और जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो मर के दे। हमारा काम तो समझाना है। कल क़यामत में हाथ खड़े कर देंगे, मौला समझाया था। इस 1.5 घंटे की तकरीर में कौन सी बात ऐसी है जो मैंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ना कही है, बेटियों के लिए ना कही है, माँ बहनों के लिए ना कही है, नौजवान बच्चों के लिए ना कही है। अगर बाबू तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? कोर्ट और कचहरियों में जाके, थानों में जाके, सब जाके सर 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 तुम्हारा खड़ा होगा तो कम से कम जरा बोल दो इशारे की जुबान पे, पढ़ेंगे ना, बच्चों को पढ़ाएंगे, वादा करिए मेहनत से। सब बच्चे उठे, हाथ उठाएं सब, चौराहों पे खड़े होकर मक्कारी नहीं करनी है, पढ़ना है। अगर कामयाब होना है नियत कीजिए, मेहनत करिए। कारी साहब ने माशाअल्लाह, गोलू बेटे बैठ जा, इन बच्चों से प्यार किया करो। अच्छा आप तो एक नया मामला और चला रहे, बड़ा छोटे को सलाम करने तैयार, बाबा बेटे को सलाम नहीं करेगा, दादा पोते को सलाम नहीं करेगा, बड़ा साला हो तो छोटे बहनों को सलाम नहीं करेगा, बड़ा बहनों ही हो तो छोटे साले को सलाम नहीं कर सकता, चाचा भतीजे को सलाम नहीं कर सकता, फूफा भतीजे को सलाम नहीं कर सकता, खालू भांजे को सलाम नहीं कर सकता। अजीब रंग, तुम नबी से ज्यादा बड़े हो गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारा नबी, हाय हाय बोल दो यार सुभान अल्लाह। हसनैन के नाना जब रास्तों से गुजरते थे बच्चों को सलाम किया, तुम बच्चों को सलाम करोगे, कल को ये मोहलत नहीं देगा, मौका नहीं देगा, कल को तुमसे पहले बच्चा तुम्हें सलाम करेगा। शोहर बीवी को सलाम करने तैयार नहीं है ना, यही करेगा। मैं क्यों करूं, मैं तो शोहर हूं, यही करेगा, यही करेगा। जबकि मेरे आका ने फरमाया अगर शोहर अपनी बीवी को सलाम कर ले,
प्रैक्टिकल करके देखना सुबह को जाके। बीवी को सलाम करे, बीवी के लबों पे 100% मुस्कुराहट आती है। तवज्जो है। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, जब बीवी